साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार की व्यवस्था ये बिहार में करके दे दिया जाएगा। बिहार इस चुनाव ने कई लोगों की गलतफहमी दूर कर दी। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुफ्त में आने वाली भीड़ को देखकर कई सियासतदान इस गुमान में बैठ गए थे कि वो बिहार के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो जाएंगे। लेकिन अफसोस ये बिहार है भैया। जब भी आपको लगता है कि आप बिहार समझने लगे हैं, बिहार वहीं एक बदलते स्वरूप के साथ सभी को चौंका देता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा एक और ट्रायंगल बनता देखा गया। वो ट्रायंगल था पीके का। वहीं पीके जिन्हें अब तक चुनावी रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। बस अफसोस इस बात का है कि उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। बल्कि प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षा, पलायन, रोजगार जैसी समस्याएं जैसे सलीके मुद्दों को उठाकर चुनाव में ध्रुवीकरण की तमाम कोशिश की, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, जितना महिला आई है अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार की व्यवस्था ये बिहार में करके दे दिया जाएगा। नतीजा आया तो प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला। प्रशांत किशोर के कई उम्मीदवार नोटा तक से भी कम वोट पाते नजर आए। चुनावी वेबसाइट पर दर्ज हुए आंकड़ों के मुताबिक प्रशांत किशोर के 68 उम्मीदवार नोटा से भी कम वोट पाते हुए दिखाई दिए। एक आकलन के अनुसार जनसुराज को राज्यव्यापी स्तर पर कुल वोटों का 3.44% मिला, जो सीपीआई माले के 3.05% से अधिक है। चुनाव हारने के बाद आज पहली बार प्रशांत किशोर सामने आए और इस बार भी उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन वजह कुछ अलग थी। नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर खुद पर कम, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते देखे जा रहे हैं। पहले उन्होंने नीतीश के सियासी भविष्य को लेकर एक दावा ठोका था और कहा था कि अगर नीतीश 25 से ज्यादा सीट ले आए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो जेडीयू बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या प्रशांत किशोर संन्यास लेंगे। लेकिन नतीजों के बाद गायब हुए प्रशांत किशोर आज फिर सामने आए, लेकिन संन्यास को लेकर उन्होंने अपना तर्क ही बदल दिया। फिलहाल प्रशांत किशोर ने संन्यास को लेकर शर्त रख दी है। अब अगर एनडीए अपने दावे पर खरी उतरती है तो क्या प्रशांत किशोर सियासत में विरले ही याद किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।